Good evening, everyone, and a very warm welcome to all of you. Today, we are really privileged that we have Khenpo Pema Negi here in our midst. Khenpo जी से मैं बहुत साल पहले पहली बार मिली थी, I think 2015 या 14, something like that. Khenpo ji Palpong Sherabling monastic seat में was the chief abbot of the main institute of Tibetan studies at Palpong. And after many years of being the principal at the institute, he has now come into the next phase in a way, where his work now is to really speak about the learnings that he's had for many years. Khenpo ji originally किन्नौर से हैं और अभी भी ज़्यादातर हिमाचल में ही रहते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं और वहाँ पे टॉक्स वगैरह देते हैं. आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है, इट इज़ अ कंटिन्यूइंग सीरीज़. हम लोग एवरी मंथ एक प्रोग्राम करते हैं यहीं पे IHC में. इट्स कॉल्ड अ ट्रांजिएंट लाइफ, एंड द आइडिया इज़ टू थिंक अबाउट impermanence, the one reality that human life entails. And I cannot think of a better person than Khenpo ji, क्योंकि जिस ट्रेडिशन से ये सारी बातें निकली थी इन अ वे, या जिस ट्रेडिशन ने इतना चर्चा किया है इम्पर्मनेंस पर, आज उसी ट्रेडिशन से हमारे साथ कोई जुड़े हैं. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल Khenpo जी कि आज आप आए, हिमाचल से पूरी रात ट्रैवल करके आप यहाँ पे आए हैं. थैंक यू सो मच. और आज हमारा प्लान ये है कि हम लोग कुछ मेडिटेशन करेंगे, और Khenpo जी खुद यहाँ पे हैं, तो प्लीज़ आपके कुछ भी सवाल होंगे, कुछ भी आपको बोलना होगा, जो भी द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे जितनी बातचीत हो उतना अच्छा है. और Khenpo जी खुद हैं, तो मैं इनको Khenpo जी बोलती हूँ, दैट्स अ टाइटल. उनका नाम पेमा नेगी है, बट आई कॉल हिम Khenpo जी. तो विदाउट फर्दर अडू, Khenpo जी, शैल आई हैंड ओवर टू यू. आप नमस्कार आप सभी को. थैंक यू अपर्णा जी फॉर इंट्रोडक्शन. तो जैसे अभी अपर्णा जी ने बताया कि हमारे क्षणभंगुर जीवन के बारे में, इम्परमानेंस, इसके बारे में. हाँ, ये इम्परमानेंस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है हम सबको, चाहे आप रिलीजियस पर्सन हो या ना हो, पर ये जानना सबके लिए मैं समझता हूँ बहुत ही अनिवार्य है. क्योंकि हम सब जो है सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते हैं. मात्र हम मनुष्य ही नहीं, समस्त प्राणी सुख चाहते हैं पर दुख नहीं चाहते हैं. फिर भी जो हम क्या कर रहे हैं, हम सुख पाने का जो एक जो कर्म होता है वो हम नहीं कर रहे हैं, और जो दुख पाने का कर्म पे हम लगे हुए हैं, और सुख पाने का कर्म को हम रिजेक्ट करते आ रहे हैं आज तक. तो इसलिए हम सब दुख झेल रहे हैं. बेशक इसमें छोटा बड़ा वो तो है, फिर भी हम सब झेल रहे हैं, समस्त प्राणी झेल रहे हैं. ये झेलने का मतलब ये है कि हम जो है, हम जो नज़ारा जो हम देख रहे हैं, मतलब इसका अस्तित्व, वास्तविक रूप क्या है, हम तो सिर्फ वही देख रहे हैं जो हमें साक्षात, हमें जो दिख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो फील कर रहे हैं. हम जस्ट वहीं हम अटके हुए हैं. पर जो उसके पीछे भी कुछ है, जैसा हम कहते हैं ना कि कहानियाँ अभी बाकी हैं, तो हम वहीं अटके हुए हैं. तो बियॉन्ड उसके पीछे हम जा नहीं पाए, क्योंकि हमारे अंदर जो है धर्मों के आधार पर कहते हैं कि हमारे अंदर मौर्य अंधकार है. तो इसलिए जो है हमने अब ये जो साक्षात हम देख रहे हैं, तो उसके बियॉन्ड में क्या है, हमें उसको जानना होगा. तो बुद्ध भगवान जी, उन्होंने भी जब उन्होंने मार्ग दिखाए, तो उन्होंने सबसे पहला जो हमें रियलिटी उन्होंने ये दिखाया कि हम क्या दिख रहे हैं, उसके पीछे क्या है. फिर उसके बाद में जो है
उस मार्ग पर चलने का एक मार्ग दिखाया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने उस मार्ग पर चलने के बाद हम क्या अचीवमेंट, हम मतलब क्या प्राप्त कर सकते हैं, जो एक फल जो होता है जिसे हम बुद्ध कहते हैं या मोक्ष कहते हैं। पर बुद्ध भगवान जी कहते हैं कि रियलिटी को पहचानो और आप इसके बारे में पहले खुद मतलब इसका आप निरीक्षण करो, एनालाइज करो। तो कहते हैं वो तो कोई भी कर सकते हैं, उसके बाद में जो है बौद्ध धर्म को अपनाना ना अपना वो उसके बाद शुरू होता है। तो ऐसा नहीं कि हम आज रियलिटी थोड़ा हम आप लोग रियलिटी के बारे में थोड़ा सुन रहे हैं और कुछ इसके बारे में चिंतन मनन भी होगा और थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो इससे आप लोग फिर बुद्ध भगवान का फॉलोअर्स ऐसा बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि वो बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है उस पर। अगर आपको ये अच्छा लगा तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि तब जाके आप हमारे फॉलोअर्स बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। ब्लाइंड फेथ के आधार पर नहीं वो रोकते हैं हर किसी को। तो इसलिए हमें रियलिटी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम इस संसारिक जीवन में हम भटके हुए हैं, क्योंकि हम रियलिटी को हम पहचान नहीं पाए। इसलिए तो इसलिए जो है गौतम बुद्ध भगवान उन्होंने 2500-600 वर्ष पूर्व जो उन्होंने पहले रियलिटी के बारे में बताया, फिर उसके बाद में उसका मार्ग, फिर उसके बाद में अचीवमेंट। तो हम रियलिटी के बारे में, तो उन्होंने भी सबसे पहले जब वो राजमहल में थे तो उनको भी, ये तो आप सबको पता ही है, वैसे अपर्णा जी कहते हैं कि टॉक लेस प्रैक्टिस मोर। तो हाँ, अवश्य हम उस पर कोशिश करेंगे, पर थोड़ा बहुत बताना फिर वो भी ज़रूरी है। तो बुद्ध भगवान उन्होंने भी जो है राजमहल से जब वो बाहर भ्रमण के लिए गए तो उनको 4 दृश्य वो आप सब जानते हैं। तो उसमें से एक है इम्परमानेंस, जो ओल्ड एज, फिर उसके बाद में रोगी, फिर डेथ, फिर उसके बाद में एक भिक्षु का। तो वो पहले तो वो भी ठीक हमारे तरह ही थे, वो भी सोचते थे कि आज जैसा है कल भी वैसा ही रहेगा, परसों भी वैसा ही रहेगा। तो जब बर्मन में निकले, फिर जब वो 4 दृश्य जब उनको दिखता है तो फिर वो क्वेश्चन करने लगते हैं अपने साथी से कि क्या ये सबको आता है। तो उन्होंने कहा अवश्य सबको, ये तो सबको इसी रास्ते से चलना पड़ेगा। फिर जाके उनके अंदर जो है वो वैराग्य उत्पन्न हुआ। अच्छा, तो आज जैसा है कल वैसा नहीं होगा। तो उन्होंने सबसे पहले उनके अंदर भय भी उत्पन्न हुआ, फिर वैराग्य, फिर उससे छुटकारा पाने के लिए, उस मृत्यु से उस भय से, मृत्यु के भय से छुटकारा पाने के लिए, और जो अप डाउन जो आजकल हमें दिख रहा है उससे हम सबके अंदर भय उत्पन्न होता है, उससे कैसे छुटकारा पाना है उसके बारे में वो सीखने के लिए फिर वो आगे निकल पड़े। तब जाके वो उन्होंने मतलब वो बुद्ध को प्राप्त की। तो ठीक उसी अनुसार जो है हम सब जो है एक अप डाउन, बड़ा अप डाउन आना, चेंजेस आना, उतार चढ़ाव लाइफ में, जैसे मौसम के आधार पर कहें, या फिर कभी भूकंप आना, कभी तूफान आना, या फिर अपने परिवारों के अंदर कुछ हो जाना, मतलब तरह तरह के अप डाउन आते रहते हैं हमारी लाइफ में। तो हमारे अंदर जो है वो अनित्य, इम्परमानेंस के बारे में हमारे अंदर नॉलेज नहीं है, तो हमारे अंदर जो है ये तनाव बढ़ जाता है, समस्या बढ़ जाता है फिर। तो इसलिए अगर हम में से कोई भी अगर इम्परमानेंस के बारे में थोड़ा हम इसके बारे में नॉलेज और इसके बारे में अगर प्रैक्टिस करोगे, फिर धीरे धीरे जो वो सभी भय से हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे तिब्बत में मिलारेपा, आप लोगों ने सुना होगा, योगी मिलारेपा। तो पहले वो भी जब उन्होंने अपने गांव को, घर को छोड़ के जब वो निकले, तो पहले उनका भी डर वही था कि वो मरने से डरते थे वो भी।
टिबेटन बोटी भाषा में वो कहते हैं कि तामुंगा छिवे जिने रिलाट नमची छमे खोम खोम ने तछिवे जे बंगाल में। कहते हैं कि पहले तो मैं भी उसी भय से मैंने मतलब घर बार छोड़ के मैं भागा, तो उसके बाद में मैंने इम्परमानेंस के बारे में मैंने सीखा और प्रैक्टिस फील किया। तो वो कहते हैं कि अब मैं मरने से नहीं डरता हूँ। धर्म को अपनाओ ना अपनाओ, अगर आप ये सीख लेता है तो जो है आप बहुत सारे समस्याओं से जो है आप मुक्त हो जाओगे, ये श्योर है। इसे हम मेडिटेशन के सारे और मतलब 2-3 बाग 3 मेडिटेशन मैंने आज रखा है, वो करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा टॉकिंग, फिर इसके साथ ऐसे करके। सबसे पहला हमारा मेडिटेशन इसके बारे में होगा कि हाँ, हम सब जब किताब पढ़ते हैं हम और यह इम्परमानेंस के बारे में हम कभी कभार हम चिंतन मनन भी करने लग जाते हैं, और कभी जब हम उतार चढ़ाव बहुत ही बड़ा वाला आता है तो उस टाइम में हम सोचते हैं कि हाँ सब ये तो सब ये सब अनित्य है, इम्परमानेंस है। मात्र उस टाइम थोड़ा सा फील होता है, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं, फिर कल को बिल्कुल टोटली भूल जाते हैं। जैसे किताब बंद किया, फिर वही बेशक मुंह से नहीं बोलते हैं कि मैं आज जैसा मैं हूँ कल भी वैसे ही होगा, मुंह से तो हम नहीं बोलते हैं, पर जो है अंदर से वही प्रक्रिया चल रहा है, वही सोच, वही प्रक्रिया। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि न्यू ईयर में हमने ये करना है, तो प्लानिंग आपने अभी से वेबसाइट में डाल चुका होगा कि हमने न्यू ईयर में हम यहाँ पे गैदरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखो वही है, जब किताब पढ़ने लगोगे तो फिर सोचेंगे कि हाँ यार ये तो इतना हम गारंटी नहीं है हमारे अंदर, तो इतना नहीं करना चाहिए। फिर जब किताब बंद करने लगोगे फिर उसके बाद फिर हम वहीं आ जाते हैं। तो इसलिए जो है इसमें क्या, इसमें हमारा गलती रहा, क्या चूक रहा इस पर, हम कभी हम अंदर की ओर मुड़ के नहीं देखते हैं। हम हम इम्परमानेंस के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं और चिंतन मनन कर जस्ट आउटसाइड पे कर रहे हैं। वो उधर भूकंप आ गया, देखो कितना नुकसान हो गया, इधर लैंडस्लाइड हो गया हिमाचल में ना इस साल बहुत सारे, वो देखो क्या हो गया क्या हो गया। ये तो इम्परमानेंस है, ये तो अनित्य है, एक दूसरे को बोलने लगते, पर हम अंदर की ओर कभी मुड़ के हम नहीं देखते हैं। तो अगर आप अंदर की ओर मुड़ के देखोगे, फिर जो है अनित्य के बारे में अगर आप फील करोगे अंदर की ओर मुड़ के मेडिटेशन करके, फिर जो आपका जो है स्वास्थ्य के लिए भी वो ठीक है, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपका मानसिक बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। वो कैसे? तो इसलिए हम मेडिटेशन के सारे सबसे पहले हम अंदर की ओर मुड़ के और माइंड को अंदर बसा के हम देखेंगे कि कैसे हम चेंज हो रहे हैं, और वो याद दिलाना है। दिखने में वो मेडिटेशन थोड़ा सा आप लोग को सरल जैसा सोचेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा, पर ऐसा नहीं है। वो ये ऐसा नहीं कि जैसे हम खाना खा लिया तो पेट भर गया, मेडिटेशन का ये ऐसा नहीं है। जैसे बाटी में पानी का बूंद गिरता है तो पहला बूंद तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि बाटी में पानी है कि नहीं है, वही बूंद एक दिन क्या कुछ समय के बाद वो बाटी भर जाता है। तो ठीक उसी तरह हम अगर उस मेडिटेशन को अगर आप रोज करोगे तो धीरे 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 जो है फिर आप इम्परमानेंस बाहर की ओर आप नहीं देखेंगे ज़्यादातर, मैन अंदर की ओर। फिर आप जो भी समस्या आ जाए उसको आप सॉल्व कर पाओगे अपने आप। एक तो वो मेडिटेशन के सारे ही वो मतलब सॉल्व हो जाता है। दूसरा हम सोच के, मेडिटेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है रिलैक्स पोजीशन में बैठ के कुछ नहीं करना, मतलब उसका सोच विचार के पीछे नहीं भागना है। एक होता है चिंतन मनन करके। दोनों मेडिटेशन 2 टाइप के होते हैं वैसे। हिज ऑनर्स दलाई लामा जी भी वही कहते हैं कि अगर तुम मोक्ष या बुद्धाहुड इसके बारे में सोच नहीं सकते तो भी जो इस लाइफ का जो एक आनंदमय जीवन जीने का वो तो सीख लो, उससे कोई वो नहीं बन जाएगा। तो हम थोड़ा मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। मेडिटेशन का मतलब ना हमने रोक के रखना है, ना हम एक ही चीज़ पे मतलब माइंड को बिल्कुल पूरा उस पे वो नहीं करना है।
जैसे कैमरामैन जानते हैं, ज़्यादा फोकस कर देगा तो ब्लर हो जाएगा आगे से, है ना। तो उसको एक लिमिट में रखना होता है। तो मेडिटेशन भी वैसे ही है। अब आप लोग के अंदर ये क्वेश्चन उठ रहा है, तब मेडिटेशन कैसा होगा फिर? ना रोक के रखना, ना एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, दोनों अगर नहीं है तो फिर मेडिटेशन कैसा, ध्यान कैसे कैसा करते? अब ध्यान का मतलब यह है कि आपने जो है, जब आप मेडिटेशन करोगे तो उस टाइम पे जो है, मान लो आप स्टैचू के देख के बैठता है, या किसी साउंड के प्रति आप मेडिटेशन करते हैं, साउंड को सुन के, म्यूजिक भी चलेगा चाहे जो भी हो, या दिखना सुनना, या सेंसेशन हुआ कुछ उसे फील करके बैठना। तो अभी हम जैसे अभी साउंड सुन रहे हैं बाहर से, साउंड को सुन के बैठना है। तो साउंड को जैसे सुन के बैठोगे आप, तो उसके बीच में जो आपका माइंड भाग जाएगा, शायद उधर चल जाएगा, कॉफ़ी शॉप पे चल जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा, पर कोई नहीं, पर उसका फॉलो नहीं करना आपने। माइंड चल गया, कोई नहीं, कोई बात नहीं, रोकना नहीं है, रोक के नहीं रखना कि माइंड कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अब वो भी तो सोच है ना, माइंड कहीं नहीं जाना चाहिए, वो भी तो सोच है। तो आएगा, वो सोच आएगा, जैसे सोच जाएगा फॉलो नहीं करना। जैसे आपका माइंड घर में जाता है, जैसे यहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपका माइंड एकदम से घर में जा रहा है, उसके बाद में मैंने ये काम करना है, आप फॉलो करने लग गए ना, मैंने इधर जाना था, वो काम करना था, ये करना था, तो कंटिन्यू जा रहा है ना आपका माइंड बाहर, वो फॉलो नहीं करना है। अगर आप उसका फॉलो नहीं करोगे, वो अपने आप गायब हो जाते वो सोच। आप फॉलो करोगे फिर वो सोच बढ़ते ही जाएगा। जैसे आप म्यूजिक को सुन के मेडिटेशन कर रहे हैं, एक सोच आएगा घर का हुआ या कॉफ़ी शॉप या जहाँ का भी, तो जाएगा 1 मिनट, कोई नहीं, एक दो स्टेप शायद जा सकता है। फिर आप खुद को रिमाइंड भी करना कि अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, है ना। या फिर आप फॉलो नहीं करना है, आप मेडिटेशन इधर ये सुन रहे तो आप इसी को सुन के बैठिए। ऐसा नहीं कि मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे ये नहीं सोचना है, ये वाला बिल्कुल नहीं। एक एग्जांपल रखता हूँ, एक उदाहरण। जैसे हम कभी किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि हमारा मतलब कान खींच के, बाल खींच के, ऐनक को ना कुछ वो करते हैं। तो अगर उस बच्चे जब वो करने लगते हैं, तो अगर आप उसका फॉलो करोगे, मत करो ये, मत करो मत करो, फिर वो ज़्यादा ही करने लग जाते हैं। ये प्रकृति की देन है ये सब। अगर आप उसका फॉलो नहीं करोगे, 1-2 मिनट के लिए आप रहने दो उसे, जो भी करने दो उसको ना, कान खींच रहा है जो भी, वो अपने आप बोर होके वो चल जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा हुआ ना, आप लोग के साथ भी हुआ ना। तो मेडिटेशन भी वही है, माइंड दौड़ेगा इधर उधर, फॉलो नहीं करना है, 1-2 स्टेप जाएगा बेशक ना, पर आप फॉलो करना छोड़ दोगे, माइंड अभी मैं मेडिटेशन करूँ, जैसे ये रिमाइंड करो आप मेडिटेशन कर रहा हूँ। माइंड को आरामदायक रिलैक्स में रखना, उसको, बॉडी आपका रिलैक्स पे है और माइंड को भी रिलैक्स में रखना। तो अभी हम थोड़ा सा फील करके देखेंगे। फिर हाँ, उसमें ये कहते हैं कि जागरूकता होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। पर जागरूक का मतलब आजकल बहुत है, हम सब जागरूक हैं, आजकल के सब यूथ जागरूक हैं। कुछ लोग क्वेश्चन भी करते, मेडिटेशन का मतलब ये होता, फिर तो हम सब साधक बन गए, फिर तो हम सब एजुकेटेड है, हम तो सब जागरूक है। पर इस टाइम में ये शब्द यूज़ करूँगा, जागरूक के जगह होश पे रहना। होश का मतलब ऐसा नहीं कि आप जैसे हम आगे पीछे होश ना, बेहोश, वो वाला नहीं, होश पे बैठना है। तो होश पे कैसे बैठना? सब आप हाथ ऐसे करके रखिए सर के ऊपर, जोर से नहीं दबाना, थोड़ा सा मतलब उस पर रखना है। तो हाँ, ऐसे करके बैठिए, थोड़ा फील करके बैठिए। आप मतलब आप मेडिटेशन इसके ऊपर कर रहे हैं,
यहाँ हाथ रखा, तो यहाँ पे क्या सेंसेशन हो रहा है हाथ के नीचे, सर के ऊपर? क्या फील हो रहा है? बोलिए। अजय, बाल बाल भी ठीक है, थोड़ा सा हीट है ना, वो है बेस्ट, वही है वो सेंसेशन। आप सबको फील हो रहा है ना, थोड़ा गर्म है, इसका मतलब आप जागरूक हैं, आप होश में हैं। अब अगर आपका माइंड जो है, अब जैसे हम इसके ऊपर मेडिटेशन करने लगे, इस हीट के उस पर, अब कुछ लोग ऐसा होगा कि 2 या 15-20 सेकंड के बाद माइंड इधर उधर भाग जाएगा, घर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा कि ये सर के ऊपर मैंने हाथ, धीरे धीरे हाथ भी नीचे रख लेगा, वो हुआ बेहोश। तो होश का मतलब ये है कि आप फील कर रहे हैं, बस मेडिटेशन वही है, जागरूक का मतलब वही है, जागरूक वही है, होश वही है। अब जब आप ऐसा करके रखते हैं तो बेशक आपका माइंड इधर उधर चल जाएगा, फिर क्या करना आपने, उस सोच का फॉलो नहीं करना है, रोकना नहीं है उसको, ज़बरदस्ती रोकना नहीं है। जितना आप ज़बरदस्ती रोकोगे उतना वो बढ़ ही जाएगा, ज़्यादा ही। तो आप क्या है, आपने उसका फॉलो नहीं करना। थोड़ा आराम कीजिए। तो होश का मतलब मेडिटेशन, वैसे मेडिटेशन का मतलब बहुत ही इजी है, पर जो उसे रोज कर पाना ना पाना वो मुश्किल है। अभी हम 1 सेकंड आपको ये फील हो रहा है, मेडिटेशन है वो। एक बूंद पानी, पानी है कि नहीं है, वो पानी है ना, पर हम ज्यादातर क्या कहते हैं, पानी नहीं है, बाटी में पानी नहीं है। पानी तो है ना, एक बूंद वो भी तो पानी है, पर हम मतलब कम छोटा उसको हम रिजेक्ट ही करते हैं। हम इस संसारिक इसमें हमारा यही बना हुआ हमारा है ना, हम बड़ा ही देखते हैं, बड़ा ही देखते हैं। तो यही है 1 सेकंड मेडिटेशन, वो भी मेडिटेशन है। अब इस 1 सेकंड अगर आप होश में बैठ पा रहे हैं तो आगे बढ़ेगा ना, 2 सेकंड 3 सेकंड रोज आप प्रैक्टिस मेडिटेशन करते जाओ, तो धीरे 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 आप मतलब फिर आप जो है, शुरू में आपने आधा घंटा 1 घंटा ऐसा नहीं करना। हम कहते हैं कि शॉर्ट टाइम बट मैनी टाइम। आप 2-3 मिनट के लिए बैठिए, फिर नहीं, फिर कुछ काम करो, फिर 2-3 मिनट के लिए, ऐसा करके दिन में मतलब आप 5-6 बार 5-10 बार कर सकते हैं। तो मतलब मेडिटेशन करने से जो है मतलब हमारे मतलब सारी क्षमताएं जो बढ़ जाता है, सुनने का, देखने का और फील करने का, सेंसेशन चाहे जो भी हो, सारा बढ़ जाता है। तो ये मैंने एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण रखा आपको। साउंड के प्रति करिए आप, बेशक आप घर में अगर साउंड ज़्यादा आपका मतलब फेवरेट साउंड अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो आप म्यूज़िक भी लगा लीजिए, पर म्यूज़िक जो थोड़ा स्लो वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रॉक म्यूज़िक में बिल्कुल नहीं होगा। रॉक म्यूज़िक आपको एकदम से वो बना देगा। आगे पीछे आप लोग देखिए, फील करके देखिए, जब आप रॉक म्यूज़िक सुनोगे आप 5-6 मतलब खुद नाचने भी लग जाओगे। तो उसके बाद आपका माइंड एकदम थोड़ा सा हो जाएगा। स्लो म्यूज़िक सुन के बैठोगे आप 1 घंटा 2 घंटा, तब भी बड़ा मज़े से सुन सकते हो, और मन में जो बिल्कुल शांति वो फील करने लगो। ये आप देखिए घर में जाके, म्यूज़िक में भी इतना फ़र्क है। तभी तो हमारे पुराने मतलब फिल्मों में गाना कितना मतलब स्लो में होता था, तो उस टाइम का लोग भी वैसे ही था उनके अंदर। अब आजकल हमारे अंदर क्या चल रहा है, और गाना भी किस टाइप का आ रहा है अब ये क्या गाना आजकल एक गाना चल रहा है ना, क्या था वो, क्या बोलते हैं उसे, ऐसा लड़के वो कुछ बोल रहा है, मतलब नाम क्या उसका पता नहीं, अब मैं भूल गया उसको। ये नया मॉडर्न जो चला हुआ, पहले नहीं होता था वो, रैप। हाँ, तो ये देखो रैप कहाँ से आ गया, ये वही अंदर रैप चला हुआ है ना, अब मुंह से भी रैप आने शुरू हो गया, पर वो रैप जो फिर ज़्यादा नहीं टिकेगा वो। तो मेडिटेशन भी वही, अगर आप मेडिटेशन करते जाओगे, अभी आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं कि
मतलब बहुत ही जो भी काम करना हो फटाफट करना। मतलब कुछ लोग ऐसा होता है ना घर में कि मतलब मान लो आपने सुबह का आपने फ्लाइट पकड़ना है, तो आप 2-3 बजे उठ जाते हो कुछ लोग ना। फ्लाइट है, आपने जाना है वहाँ एयरपोर्ट में कम से कम 4 या 5 बजे जाना है आपने, पर 2 बजे से उठ के कुछ ना कुछ करना शुरू हो जाता है कि नहीं? तो वो लोग भी अगर आप मेडिटेशन कंटिन्यू अगर आप करोगे तो वो भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। फिर कुछ लोग ऐसा होता है ना कि बिल्कुल जाना है उसने मतलब 5 बजे, तो वहाँ 5 बजने को मतलब 15-20 मिनट बचता है, तभी वो घर के अंदर ऐसे कुछ घूम रहा कुछ ना कुछ कर रहा है। इतना आदमी स्लो वाला भी होता है, तो उनका माइंड बहुत अच्छा है। मतलब इसका मतलब उसका माइंड काफ़ी मतलब रिलैक्स में है। मतलब वो लोग अगर मेडिटेशन सीखेगा तो वो ज़्यादा जल्दी वो कर लेगा, देखो मतलब वो कर लेगा अच्छे बन। तो वो है, तो होश में बैठना और होश में नहीं बैठना, मेडिटेशन वही है। तो कभी फिर ऐसा भी होता है जब सोच ज़्यादा आने लगेगा, है ना, अब मेडिटेशन कर रहे हो सोच ज़्यादा आने लगेगा, तो आपने क्या करना है, उस साउंड को नहीं सुनना है, उस सोच को देख के बैठना। आपने आपका सोच है, आपने देख के बैठना है, तो वो सोच फिर अपने आप वो गायब हो जाता है। एग्जाम्पल रखूं, कभी कभार ऐसा होता है ना कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो कुछ लोग ऐसा होता है कि मतलब हमारे ऊपर एकदम बढ़ जाता है ना, चिड़चिड़ापन हो के मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, है ना, पर वो असली में वो डरपोक होते वो। तो जो जो हिम्मत वाला होता है वो आराम से बैठता, कुछ नहीं बोलते, वो पहले देख के बैठता है, सुन के बैठता है। अब ज़्यादा बोलने लग जाता है तो वो फिर ठीक से देखता है वो उसको ना, डरपोक एकदम शांत हो जाता है वहाँ। तो ठीक उसी तरह मेडिटेशन में वही है, अगर आपका सोच को अगर मतलब उसी के ऊपर चलने दोगे तो वो बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा। तो आप उस सोच को देखिए, अपना सोच है फिर भी उसको देखिए, अपने आप लॉस्ट हो जाएगा। जैसे आपने फेवरेट फूड को देखना आपने कोशिश किया, गायब हो गया ना, गायब हुआ कि नहीं हुआ? ये सब प्रकृति की देन है ये सब। तो हाँ, तो अब हम मेडिटेशन करेंगे। पहले शायद सांस के ऊपर करना बेस्ट रहेगा, है ना, ज़्यादातर सांस से ही शुरू होता है, पर जो है आज हम इम्परमानेंस के साथ अनित्य को जोड़ के जो हम करेंगे, खाली सांस का वो नहीं है, अनित्य को जोड़ के। क्योंकि सॉरी, पहले मैंने बताया कि हम लोग बाहर ही देख रहे हैं, इम्परमानेंस हम बाहर में ही देख रहे हैं, बाहर में ये हो रहा है वो हो रहा है ये, पर अंदर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इस सांस का मेडिटेशन के सारे आज से हम अंदर देखने लग जाओगे, है कि नहीं? तो जैसे सांस इसको 10 बार करते हैं, सांस अंदर लेना और थोड़ा सा मतलब ये प्रकृति नेचुरली वो थोड़ा सा बैठेगा, फिर वो बाहर छोड़ना पड़ता है कि नहीं? तो माइंड को आगे पीछे, हमारा माइंड आगे पीछे जाता है, तो माइंड इधर आओ, अंदर अंदर की ओर उसे मतलब देखना है, और जैसे सांस अंदर आ रहा है हम बाहर छोड़ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, इसमें चेंजेस हो रहे हैं। आगे पीछे हम अपने आप को चेंजेस कभी नहीं देखा हमने, अभी भी हम यही सोचते हैं कि अभी भी हम मतलब ये 8-9 साल 15-16 साल का ही हम, पर उम्र में हम 50-60 इतने में पहुंच चुके होते हैं। आप लोग का मुझे नहीं मालूम, मेरा अबव 50 है, फिर भी हम लोग यही सोचने रहते हैं कि अभी तो मैं यंग हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, अभी तो मैं बिल्कुल यंग हूँ, दुरुस्त हूँ बिल्कुल ही, मैं मेरे अंदर कुछ भी बीमारी नहीं होगा, मैं बिल्कुल यंग हूँ दुरुस्त हूँ। सोचते हैं कि नहीं? हम लोग सोचते हैं ना, जो किताब पढ़ता है फिर कुछ करता है, फिर उस टाइम थोड़ा थोड़ा फिर आ जाता है उस टाइम। अब प्रॉब्लम वही है, हम कभी अंदर नहीं दिख रहे। तो सांस को देखना अपने अंदर की ओर जाते हुए, फिर उसको बाहर जाते हुए देखना है, तो उस बीच में हम देखो हम चेंज हो रहा हूँ, और जो उसी के साथ उसी सांस के ऊपर हम टिका हुआ है कि नहीं? सांस अंदर आना और बाहर छोड़ना उसी पे टिका हुआ है। दिखने में शायद आप लोग को सुनने में और दिख में थोड़ा सा ये सरल लगेगा, ये क्या सिखा रहा है हमें, ये तो हम जानते हैं,
पर इसको जो है टेस्ट करके देखिए, फिर धीरे धीरे जैसे बाल्टी में पानी का बूंद कितना, तब जाके वो जब पानी भर जाएगा तब दिखता है। तो ठीक इसी तरह आप महीना 2 महीना करोगे, फिर एकदम से अब वो सांस के ऊपर टिका हुआ है। वो सांस का काम को कौन कर रहा है? अंदर हमारा लंग्स। हम सोच रहे हैं कि हमारा अंदर जो भी है सब बिल्कुल दृढ़ ठोस है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना, अभी तो मैं यंग हूं, ऐसे सोच रहे ना हम। पर देखो इतना सा छोटा सा उस पर टिका हुआ हमारा लाइफ। और जो है हम में से बहुत सारे लोग ऐसे कि ओ मेरा तो फेवरेट फूड ये है, जब कभी पार्टी में जाओगे मेरा तो फेवरेट फूड है, फिर वो तो फिर ज़्यादा लेने लग जाते हो आप, चाहे स्वीट में हो चाहे जो भी हो। ओ ये तो मेरा फेवरेट ड्रिंक्स है, फिर ज़्यादा पीने लग जाते हैं। अंदर नहीं देख रहा है ना, वो फेवरेट में ही देख रहा है ना, बाहर ही देख रहा है ना, अंदर छोटा सा मतलब वो लेके हम बैठा हुआ वो नहीं दिख रहा, हमें ज़्यादा लेने लग जाते हैं। क्योंकि हमने कभी लंग्स के बारे में सोचा नहीं, सोचा ना। कोई डेथ हो गया तभी हम देखते हैं ओ मेरा लंग्स ठीक है कि नहीं है, तब देखते हैं ना। आइंदा हम बिल्कुल भूल चुके होते हैं, उसके ऊपर देखते ही नहीं हम। अब देखो आपको लंग्स में देखना वो सिखा रहा है। एक छोटा सा लंग इसके ऊपर टिका हुआ है और सांस के ऊपर टिका हुआ है, वो लंग्स काम करना शुरू कर देगा, खत्म। पर अभी मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब अनित्य के वैसे टॉपिक पे आप लोग ने ये चुना है। मैंने सुना कि अपॉर्चुनिटी जैसे आप लोग इसके बारे में कुछ न कुछ आप लोग के अंदर सेमिनार और ये होते रहते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो अब ऐसा करके हमने देखना है, फील करके देखना है, मतलब ये लंग्स इतना मतलब ये कभी भी मतलब है ना, कितना नाजुक है देखो। और हमारा अब देखो ये नहीं दिख रहा है तभी मतलब मेरा फेवरेट फूड मेरा फेवरेट ड्रिंक बोल के खाते जा रहे पीते जा रहे, फिर एक दिन आता है कि ये हो गया वो हो गया। अब आप मेडिटेशन करके देखिए, फिर आज तक आप लोगों ने कभी फील किया कि आपका लंग्स छोटा है और आपका लंग्स बड़ा है? कभी फील नहीं किया ना, अभी पता चल जाएगा। जिनका ब्रेथ बहुत शॉर्ट होगा उनका लंग्स छोटा है अंदर, या लंग्स छोटा है या आपका लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है। पर डरना नहीं आप लोग ने ना, मेरा भी छोटा है, शॉर्ट है बिल्कुल। तो सांस का मेडिटेशन करते टाइम कुछ लोग बहुत ही मतलब टाइम लेते हैं उसमें ना, कुछ लोग का मतलब इतना ज़्यादा टाइम, तो वो सांस के ऊपर डिपेंड है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई दूसरा। तो उस मेडिटेशन के सारे हमारे को पता चलेगा। और अगर लंग्स में प्रॉब्लम होगा तो आपका माइंड जब रिलैक्स हो जाएगा तो उसको सब कुछ दिखने लगता है, सब कुछ फील करने लगता है वो, तो आपका लंग्स क्या चल रहा है। तो हम इसके ऊपर मेडिटेशन करेंगे अभी। सांस को 10 बार है ना, काउंटिंग 10 बार रखना है, और बीच में भूल भी सकता है अगर आप न्यू है तो अगर आप न्यू प्रैक्टिशनर है तो फिर थोड़ा इसमें भूल जाओगे आप, 1 2 3 4 5 फिर माइंड कहीं चल जाता है। कितना पहुंचा मैं, 4 5 फिर शुरू है ना, ऐसा होता है शुरू में, फिर धीरे धीरे वो भी सेटअप हो जाता है फिर। तो ये देखना है। फिर सांस के साथ जो है आपने यही देखना कि देखो सांस हम इतना बार चेंज हो चुका है कि नहीं, इतना बार चेंज हो चुका है। और अंदर लंग्स फील करो, आपका सांस लंबा चल रहा है कि शॉर्ट चल रहा है। फिर अगर लंग्स में अगर प्रॉब्लम है तो फिर कुछ कुछ आपको सुनाई भी देगा, पर डरना बिल्कुल नहीं है। इसी के शास्त्रों में भी ये लिखा होता है कि मतलब इम्परमानेंस के बारे में बताना या सुनना या आप प्रैक्टिस करना, ये किसी के अंदर भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, यह आपको जागरूक करा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। तो इम्पोर्टेंट और ये थोड़ा मज़ेदार है कि नहीं इम्परमानेंस के बारे में, तो वो करके देखिए अभी। तो फिर सीधा हो जाइए और सांस को जो है गिनना है और देखना है।
हाँ जी, हाँ जी। काउंटिंग करना है, फिर हमें मन के अंदर ये सोचना कि देखो मतलब सांस इतने में हम 10 बार बदल चुके हैं, हमारा बॉडी इतने बार परिवर्तन हो चुके हैं। आगे पीछे हमने नहीं सोचता ना कि हम इतना चेंज हो चुका है। जो मैंने पहले बताया कि अभी भी हम ये सोचते हैं अभी मैं यंग हूँ अभी भी, पर ऐसा नहीं है। चेंज हो रहा है, पल पल में चेंज हो रहा है। तभी तो हमारे जीवन को कहते हैं क्षणभंगुर जीवन, पल पल में। शास्त्रों में ऐसा लिखा था कि जैसे एक स्नैपिंग करते हैं हम, तो इसमें जो है 65 टाइम चेंज हो जाता है, इतना स्पीड। पर हमें दिख नहीं रहा ना, हमें दिख नहीं रहा ना, वैसे ये इतना बार चेंज हो चुका था। बहुत स्पीडली जा रहा है तभी हमें दिख नहीं दे रहा, फील नहीं कर पा रहे। जैसे पंखा बहुत स्पीड चलाते हैं तो हमें ये लगता है कि पंखा नहीं चलाया, चलाया नहीं चलाया हमें पता भी नहीं लगता, क्योंकि वो स्पीड घूम रहा है। तो ठीक उसी तरह हम बहुत ही स्पीडली हम चेंज हो रहा है। अगर चेंज नहीं होगा तो वही वही रहोगे ना, जो पहले छोटा बच्चा था वहीं वहीं रहना पड़ेगा ना। पर ऐसा नहीं है, हम चेंज हो रहा है। तो अब अगर आप ये फील करोगे कि हाँ देखो अब ये तो छोड़ो, 1 सेकंड में आप चेंज हो रहा है, पर वो छोड़ो, पर देखो सांस आपने लिया और छोड़ा, उसके बीच में आप चेंज हो चुका है। आपका बॉडी चेंज हो चुका है, आपका माइंड चेंज हो चुका है, आपका स्पीच चेंज हो चुका है। स्पीच चेंज हो रहा है ना, आपका सांस लेते थे, बेशक आप कुछ बोल नहीं रहा, फिर भी आपका सांस का आवाज़ देखो बिल्कुल चेंज हो जाता है। पहला वाला और दूसरा वाला उसमें चेंज हो चुका होता है। पर इसमें आप लोग को शायद कहीं आप लोग को नॉर्मल तो नहीं लग रहा है ये मेडिटेशन, ये तो कुछ ऐसी इतना इसमें वो गजब वाली बात नहीं है। लगेगा एक बूंद पानी को पानी नहीं लगता है ना, पर आप कंटिन्यू कीजिए तब पता चलेगा। दिन में आप 2-3, ज़्यादा नहीं बैठना, आपने 2-3 मिनट मेडिटेशन करना है, पर शॉर्ट टाइम बट मैनी टाइम। दिन में आप 5-6 बार, आप चाय बनाते बनाते आप चाय को देख के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। माइंड उसी के ऊपर रखा, कोई सोच आ रहा है कोई नहीं, फॉलो नहीं करना, आने दो, रोकना नहीं है, फॉलो नहीं करना है। तो ऐसा करके धीरे, या आप कोई साउंड सुनना आपको तो साउंड को सुन के बैठिए। तो आगे पीछे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो है ये इस लाइफ में जो जो अप डाउन जो होता है वो भी तो इम्परमानेंस है, अनित्य है, वो तभी हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। पर हमारे अंदर क्या होता है, जैसे अप हो जाना, अप चढ़ाव, जैसे आपका बिजनेस अच्छा चलने लगता है कि नहीं, या आपको जो भी जॉब हो बहुत अच्छा चल रहा है, तो उस टाइम तो हम सब खुश होते हैं, होना भी चाहिए, वो तो सब खुश होते हैं हम। पर कभी आपका जॉब फिर थोड़ा वो स्लो हो जाता है कि नहीं, वो डाउन होने लगता है, उतरने लगता है। तो हमारे अंदर जो है वो हमारा अनचाही हो गया, मनचाही नहीं हुआ। जब मनचाही होता है खुश होने लगता है, अनचाही कुछ हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, वहाँ अनचाही मन अनचाही हो रहा है, तो फिर अंदर पीड़ा स्टार्ट हो जाता है अंदर से, आप तनाव में है ना पड़ जाते हैं वहाँ। अब इसके लिए क्या है, अगर असलियत में हम देखा जाए तो दोनों में खुश होना, हमें अनित्य को स्वीकारना है और दोनों पे खुश होना। वो कैसे, वो उतार चढ़ाव के कारण किसी को बहुत मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। वैसे भी ये कहते हैं कि अनित्य जो है, हमें अपॉर्चुनिटी बहुत सारे, हमें अच्छा मौका मिलता है, हमें कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। अगर अनित्य नहीं होता फिर तो वैसे के वैसे ही रह जाता। एक स्टोरी सुनाता हूँ, थोड़ा सा 5-6 लाइन का है। पहले एक स्टूडेंट था, माइंड बहुत अच्छा था, दिमाग बहुत अच्छा था उसका, पर वो लेजी था। तो वो क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब कंटिन्यू
10वीं तक पास तो हो गया, पर अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा था, पास तो हो रहा है। जब 10वीं में पहुंचा तो उस टाइम जो बोर्ड के एग्ज़ाम होता था 10वीं में वो फेल हो गया। अब उतार चढ़ाव बहुत बड़ा वाला आ गया ना उसके सामने, वो एकदम से शौक में पड़ गया, फेल। घर का बाहर निकल नहीं पा रहा था, लोगों को मुंह दिखाना शर्मा रहा था वो। कुछ दिन वो अंदर ही अंदर बैठा। आगे पीछे वो जितना एडवाइस उनका पेरेंट्स देते थे, टीचर्स देते, वो बिल्कुल ही नहीं सुनता था, क्योंकि उसका सामने कोई उतार चढ़ाव बिग अप डाउन आया ही नहीं उसके पास। वो ऐसे धीमी गति में 100 में चल रहा था, वो जस्ट पास हो रहा था, मार्क्स कम। उस दिन एकदम से धड़ाम फेल। फिर घर में जब वो घर पहुंचा तो फिर बिल्कुल तनाव में पड़ गया। फिर वो पेरेंट्स जो बोला, फिर वो उसको याद आने लगा कि ऐसा करना चाहिए, तुम्हारे अंदर दिमाग तो है, तुम्हें मेहनत करना चाहिए, तुम अच्छा मतलब मार्क्स लाओगे, तुम अच्छा मतलब जॉब तुम्हें मिलेगा, ये वो लाइफ तुम्हारा सक्सेसफुल होगा। अब वो चीज़ें अंदर आने लगा। अब मिला ना अपॉर्चुनिटी उसको।